आरव जिंदा है यह बात तो हम सभी को पता है, लेकिन अदित देने वाला है आरव को बड़ा धोखा। ईशाना को जेल से निकालने के लिए अदित कराएगा आरव को जेल। अदित चाहे कितना भी बुरा इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन आखिर में वह है तो ईशाना का पिता ही, साथ ही वह ईशाना से बहुत प्यार भी करता है। लेकिन ये कहानी जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि आरव पहले से ही सोम्या और अदित के काले धंधे के बारे में जानता है। और अगर आरव ने अपना मुंह खोल दिया तो उसके बाद कुछ ऐसा होगा जो कि अदित और सोम्या की जिंदगी बर्बाद करके रखेगा। और यह बातें सोम्या बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ पर सोम्या कुछ ऐसा करने वाली है जिससे कि कहानी एक अलग ही दिशा में पलट जाएगी। क्या मंगल और जयराज मिलकर इस बड़े से षड्यंत्र का सामना कर पाएंगे? क्या यह आरव, अदित और सोम्या की इस त्रिकोण जोड़ी को तोड़ पाएंगे? ये सारी चीज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मंगल और जयराज को, जहाँ पर मंगल और जयराज को इस बात का पता लग जाता है कि वो सोने कहाँ पर रखे हैं और किस तरीके से इन सोने के बिस्किट की तस्करी करी जा रही है। इसीलिए मंगल और जयराज धीरे से पहुंच जाते हैं उस कमरे की ओर। और वहां पर पहुंचने के बाद बड़ी चालाकी से असली सोने को दूसरे बैग में भर देते हैं। और जिस बैग से इन्होंने सोना निकाला था उस बैग के अंदर सोने की रैपर वाली चॉकलेट रख देते हैं। हम बचपन में खाते थे ना 1 रुपए की चॉकलेट, तो खैर 5 रुपए की हो गई है, बट वही चॉकलेट थोड़े से बड़े बिस्किट वाले शेप में ये लोग रख देते हैं ताकि किसी को शक भी ना हो। और जब वो इस सोना को पकड़े और चेक करें उस वक्त इन्हें पता चले कि ये तो सोना है ही नहीं, बल्कि यह तो एक चॉकलेट है, और वो भी 1 करोड़ की एक चॉकलेट, क्योंकि एक बिस्किट 1 करोड़ का आता है। यह देखने के बाद तो मानो सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाएगी, खासकर सोम्या और अदित के, कि उन्होंने इतनी मेहनत करी सिर्फ इसलिए ताकि ये डील कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इस डील के कंप्लीट होने के बाद इन्हें इतनी रकम मिलेगी कि ये जिंदगी भर बैठ कर खाएंगे। बैठ कर क्या खाएंगे? हवाई जहाज तक उड़ा लेंगे। सोने की तस्करी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं कि अदित को ये बात पता चल चुकी है कि आरव जिंदा है, क्योंकि जब मंगल उस कमरे से निकली थी उस वक्त अदित उसी कमरे में था। उस कमरे में अदित ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, सामने से आरव की लाश उसकी तरफ गिरने लगी, जिससे कि अदित समझ गया कि आरव जिंदा है। लेकिन आरव यहाँ पर क्या कर रहा है? उसका दिमाग चलता है कि यह काम सोम्या के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। तो सोम्या ही है जो कि आरव को यहाँ पर लेकर आई। अदित का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो सोम्या को तुरंत कॉल करता है और कहता है कि अभी के अभी उस कमरे में आओ, अभी के अभी। सोम्या दौड़ी उस कमरे में आती है, ये देखने के लिए कि कहीं प्लान में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, क्योंकि सोम्या के दिमाग में तो ये प्लान ही चल रहा था। उसे पता है प्लान कंप्लीट हुआ तो ये लोग माला माल हो जाएंगे। लेकिन कमरे के अंदर जाते ही उसे अदित के गुस्से का सामना करना पड़ता है। अदित कहता है कि हाउ डेयर यू सोम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात छुपाने की, और कितना झूठ बोलोगी तुम। इतना ही नहीं बल्कि अदित तो सोम्या पे हाथ भी उठाने वाला था, लेकिन वो अपना हाथ सोम्या पे उठाने की जगह दीवार पे मार देता है। सोम्या कहती है कि अदित, ये सारी चीजें करने से पहले तुम मुझे बताओ तो सही कि मैंने क्या किया है। अदित कहता है कि क्या किया है? तुम इतनी भोली मत बनो सोम्या, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। सोम्या कहती है कि अच्छा, मतलब तुम्हें पता लग गया कि आरव जिंदा है। लेकिन अदित, तुम समझने की कोशिश करो, बड़ी मुश्किल से मैं आरव को यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आरव मर जाता ना तो ज्यादा सही रहता, लेकिन वो जिंदा बच गया। अगर वो पुलिस के हवाले पहुंच जाता तो हम सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे होते कि आरव हमारे मिशन और प्लान के बारे में सब कुछ जानता है। अदित कहता है कि मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आरव अपने प्लान के बारे में जानता है या नहीं, वो पुलिस को क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आरव जिंदा था और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई, और मेरी बेटी जेल की सलाखों के पीछे है। किस जुल्म में? आरव के मर्डर के जुल्म में। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना सोम्या? सोम्या कहती है कि मेरा दिमाग तो सही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है अदित। उसके बाद सोम्या बताती है कि अगर ईशाना जेल से बाहर भी आ जाती है तो आरव जेल के अंदर चला जाएगा, और तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आरव जेल के अंदर गया तो हम सभी को तहस नहस कर देगा। उसके बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? अरे तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, इसके बाद वो तुम्हें क्रिमिनल ही मानेगी। और वैसे भी वो मंगल के इन्फ्लुएंस में, थोड़ा तो दिमाग लगाओ अदित, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अदित यहाँ पे आरव के साथ गद्दारी करने की सोच रहा था कि वो उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दे, लेकिन मंगल की बातों से उसके दिमाग में कुछ अलग ही चीजें चलने लगती है। साथ ही मंगल जब उसमें चॉकलेट भर रही होगी असली सोने की जगह, उस वक्त जयराज असली सोना लेकर वहां से चला जाएगा। मंगल सिर्फ कुछ ही मिनटों में आ रही होगी, लेकिन मंगल के साथ होने वाला है एक बड़ा हादसा, और यह हादसा और किसी के हाथों नहीं बल्कि आरव के हाथों होगा, क्योंकि आरव जिंदा है और आरव ने मंगल को सारी चीजें करते हुए देख ली है। अब उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।